नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और अब से थोड़ी ही देर पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने आज 8वीं किस्त किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त देश के 9.5 करोड़ किसान भाई बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। इसी पर आपको एक अपडेट दे देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को ये एक और बड़ी सौगात दी है। किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। 9.5 करोड़ लाभार्थी हैं, किसान परिवार हैं, जिनके लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यानी कि अब 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए पहुंच गए हैं। दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की थी, जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों का सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए कार्य किया गया। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसान भाई बहनों को मिल सकता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती की जमीन हो। योजना के तहत 2 करोड़ 61 लाख किसानों को लाभ मिला है, जिसके लिए कुल 5200 करोड़ की राशि जारी की गई है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले अपने संवाद को खत्म किया, जिसमें उन्होंने कुछ किसानों से भी बात करी। यूपी के कुछ जिलों के किसानों से उन्होंने बात करी और उनसे जाना कि कितना फायदा उनको किसान सम्मान निधि के तहत मिल रहा है। अब तक आपको बताएं कि देश भर के कुल 9.5 करोड़ लाभार्थी हैं, किसान परिवार हैं, जिन तक ये राशि पहुंचाई जा चुकी है। सालाना 6,000 रुपए की केंद्र की मदद हर उस किसान परिवार के लिए जिसके पास 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम खेती की जमीन हो। सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कुछ किसानों से संवाद भी किया, जिसमें उन्नाव के अरविंद निषाद के साथ उन्होंने उसकी जैविक खेती के बारे में जाना और तारीफ भी की। आइए सुनाते हैं आपको। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी सर। ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था, उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए, ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी। और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था, उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो गंगा किनारे के
तो आप अरविंद निषाद उन्नाव से इस किसान को सुन रहे हैं जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद किया और जैविक खेती के बारे में जानकारी पीएम मोदी को दी और पीएम मोदी ने भी काफी तारीफ की उनकी इस खेती को सुनने के बाद, जानने के बाद। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूपी के किसानों को ये फायदा पहुंच रहा है किसान सम्मान निधि का। बड़ी संख्या में यूपी के किसान जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं केंद्र की इस योजना का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कई करोड़ किसान हैं यूपी के और अगर सटीक आंकड़ा आप तक पहुंचा है तो उसमें 2,61,00,000 किसानों का आंकड़ा है जिसको सीधे तौर पर केंद्र की इस धनराशि की मदद को दिया गया है। बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए जिसमें, और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो गंगा किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जिससे क्या हुआ सर? अरविंद जी सर। आमतौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू, गेहूं की फसलें होती हैं जिसमें क्या है कि हमने एक FPO भी बनाया हुआ है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके और उसकी ब्रांडिंग होती है। क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर। एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर। ये धीरे धीरे ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना उसके बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल होती है, तो क्या होगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि जो जहर है वो हमारी गंगा मैया में नहीं जा रहा है और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है सर। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं खबर चित्रकूट की, जहां से फायरिंग की खबर सामने आई है। जी हां, ये बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर जेल के अंदर ही फायरिंग हुई है और हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर गोलियां चली हैं। बदमाश मुकीम काला की जेल में हत्या कर दी गई है। बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाश अंशुल दीक्षित ने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने मुठभेड़ में अंशुल दीक्षित को मार गिराया। तो ये दोनों नामी बदमाश, पश्चिम यूपी का बड़ा बदमाश था मुकीम काला, जिसकी हत्या कर दी गई अंशुल दीक्षित की तरफ से। लेकिन अंशुल दीक्षित का एनकाउंटर कराया है पुलिस ने।
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कई सवाल गंभीर खड़े हो जाते हैं इस पूरी खबर के ऊपर कि चित्रकूट के अंदर, जेल के अंदर कैसे फायरिंग हो सकती है, हाई सिक्योरिटी के अंदर कैसे गोलियां चल सकती है। ये आपके सामने तस्वीर मुकीम काला की, जिसकी हत्या की गई है जेल के अंदर। ये सोची समझी साजिश ही कही जाएगी कि जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी के बीच में आखिरकार गोली चल कैसे गई। बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अंशुल दीक्षित ने मुकीम काला को गोली मारी है। लेकिन इस बीच एक और अपडेट कि बदमाश अंशुल दीक्षित को भी पुलिस ने ढेर कर दिया, एनकाउंटर किया है, अंशुल दीक्षित को मार गिराया है। पश्चिम यूपी का बड़ा बदमाश था मुकीम काला। इस समय की बड़ी खबर आपके सामने, चित्रकूट से जेल के अंदर की फायरिंग की खबर। इस तरह की खबरें यूपी से जब आती है निकल के कि जेल के अंदर फायरिंग हुई है, तो कई गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ गंभीर सवाल इस खबर के ऊपर भी खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार जब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, बैरक के अंदर गोली चल कैसे सकती है। जहां हाई सिक्योरिटी, भारी भरकम संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं, वहां पर गोलीबाजी आखिर कैसे हो जाती है। मुकीम काला की तस्वीर आपके सामने, सहारनपुर का रहने वाला था पश्चिमी यूपी का ये बड़ा बदमाश मुकीम काला। अखिलेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अखिलेश, ये बड़ा सवाल है कि हाई सिक्योरिटी के साथ ही बैरक के अंदर आखिरकार गोलीबाजी कैसे हो सकती है, क्या बोल रहा है इस पर पुलिस प्रशासन? देखिए, कि इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। मामले की जांच करने की बात बता रहे हैं। कैसे जो पिस्टल था वो अंदर पहुंच गया, वह जांच के विषय है। उस पर जो जेल प्रशासन है उस पर जांच कर रहा है। फिलहाल जो अभी तक सूचना मिली है कि इसमें जो मुकीम काला था, वहां पे इसको गोली मार दी गई है। इसके बाद आत्मसमर्पण की, जिस बदमाश ने गोली मारी आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, उसको भी पुलिस ने गोली मार दी है। ऐसे में कहीं न कहीं सवाल उठता है कि जिस तरीके से अंदर पिस्टल पहुंच गया, तो अधिकारियों की कहीं न कहीं संलिप्तता थी। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था, किसी भी को जो बंद कैदी थे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में जब कैदियों को नहीं मिलने दिया जाए तो आखिर किसने अंदर पिस्टल पहुंचाया? तो ऐसे में कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहा है कि जो अधिकारी है उनकी मिली भगत है। फिलहाल जो अभी डीएम एसपी हैं अंदर पहुंच गए हैं, वहां पर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी अधिकारी फोन उठा रहा है जिससे अंदर की जानकारी मिल सके। आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो बता जाएगी। अखिलेश, जवाबदेही तो बनती है, यहाँ पर सवाल किए जाएंगे और जवाब अधिकारियों को देने ही होंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी का ये नामी बदमाश, जिसके ऊपर इनाम भी दर्ज था, कई रंगदारी के मामले, फिरौती के मामले, कई आपराधिक धाराओं में इस बदमाश के खिलाफ मामले चल रहे थे। ऐसे में अब पूरे भारी भरकम सिक्योरिटी के बीच में गोलीबाजी चलना, क्या नहीं समझे कि हम ये एक सोची समझी साजिश के तहत ही मुकीम काला को मार गिराया गया है और उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत ही अंशुल दीक्षित का भी एनकाउंटर किया गया पुलिस की तरफ से? घटना तो कहीं न कहीं साफ नजर आ रहा है, कहीं न कहीं साजिश थी। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उस पर इनामी बदमाश था और जो जिस बैरिंग था वो हाई सिक्योरिटी बैरिंग था। वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता था, अंदर के जेल कर्मी भी नहीं जाते थे। ऐसे में वहाँ तक पिस्टल पहुंचाया गया था, बताया गया, उस घटना को अंजाम दिया गया। कहीं न कहीं जो जेल प्रशासन था उनकी मिली भगत थी और जो जिले के अधिकारी थे उनकी भी लापरवाही थी, जो इसमें नजर नहीं बना पाए, जिसकी इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया बदमाश ने। तो कहीं न कहीं अधिकारियों के अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस घटना होने के बाद से जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जानकारी देने से इंकार कर रहे हैं, फोन नहीं लोगों को उठा रहे हैं जिससे जानकारी। ठीक है जी अखिलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए एक बार फिर से हम रुक करते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संवाद किया, क्योंकि आज देखिए कोरोना काल के अंदर भी केंद्र अपने किए हुए वादों को ना भूलते हुए किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद हैं। सूर्य प्रताप शाही जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और देखिए, एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, ये भारी संकट जिससे पूरा देश लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने जो वादा किया हुआ है उससे भी पीछे ना हटते हुए आज ये 8वीं किस्त किसानों के खाते में जारी कर दी गई है। आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप क्या बड़ा बदलाव देखते हैं, किसानों के अंदर कितना उत्साह देख पा रहे हैं और क्या किसान संतुष्टि दिखाते हैं आपको केंद्र की तरफ से मिलने वाली इस मदद से?
सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि वो हर चौमासे में निश्चित रूप से पहले ही वो पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के किसानों को एक बड़ी धनराशि उनके खातों में भेज रहे हैं और इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को भी सबसे ज़्यादा देश के भीतर मिला है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा डाटा अपना वैलिडेट करके उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने भारत सरकार को भेजा और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने आज जारी किया है उसके माध्यम से 2,61,00,000 से ज़्यादा किसानों को 52,230 करोड़ रुपए जो है उनके खातों में पहुंच गए हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और देश के किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज परशुराम जयंती है, आज ईद का अवसर है और आज ऐसे मौके पर इस तरीके की धनराशि पहुंचना निश्चित रूप से किसानों को काफ़ी बड़ी मदद होगी। जब कोविड महामारी के दौर में देश की अर्थव्यवस्था में कठिनाइयां हैं, ऐसी स्थिति में हर किसान के खाते में 4,000 रुपये पहुंचना निश्चित रूप से जो है उसको एक बहुत बड़ी ताकत देता है। और इस तरीके से आज जो उनकी सूर्य प्रताप जी, जब आप उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच में जाते हैं तो आपको कैसा लोगों का, किसानों का रिएक्शन देखने को मिलता है? खुशी नजर आती है उनके चेहरे पर कि जो चीज पहले कभी नहीं हुई, जो योजना उनको कभी उन तक नहीं पहुंची, उसका फायदा वो आज मोदी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में उन तक पहुंच रहा है और किए हुए वादे के अनुसार सालाना 6,000 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। जी हाँ, किसान इस योजना से बहुत प्रसन्न हैं और जब मैं गांव में जाता हूं और जब किसानों के हाथ उठवाता हूं जो जिनकी खेती खुद उनके नाम से है, तो 95% से ज़्यादा किसानों को ये पैसा जा रहा है। और मुझे खुशी है कि सिर्फ 2 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज के पैसे को हम मिला दें तो लगभग 32,500 करोड़ रुपए की धनराशि ये किसानों को गई हैं। और एक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर 2 साल का पहले गन्ना मूल्य समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 32,000 करोड़ रुपया होता था। आज बिना किसी किसान को अलग से ये जो 32,000 साढ़े 32,000 करोड़ रुपया गया है वह उनके आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से और खेती के लिए लागत लगाए जाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ा है। हमारे गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, हमारे धान और खरीफ के फसलों का उत्पादन बढ़ा है। दलहन में हम 2 गुना उत्पादन कर रहे हैं। तिलहन में भी हम लोगों ने 3.5 लाख MT का हमने अतिरिक्त उत्पादन किया था, जिसके लिए भारत सरकार ने हमें कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ जो है वो किसान भाइयों को मिल रहा है और ख़ास तौर पर सीमांत और लघु किसान, छोटे और मझोले कद के जो हमारे किसान भाई हैं जिनके सामने आर्थिक संकट रहता था, उनको एक बहुत बड़ा समाधान की दृष्टि से वो एक संबल बना है ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी, सूर्य प्रताप शाही जी, एक और बहुत दिलचस्प बात थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उन्होंने कुछ किसानों से भी संवाद किया, जिसमें उन्नाव के अरविंद निषाद किसान भी थे जो कि जैविक खेती करते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी उत्सुक थे उनकी जैविक खेती के बारे में जानने के लिए, साथ ही उनको काफी चेहरे पर उनकी खुशी थी और सम्मान देते हुए नजर आए कि उन्होंने एक हटके खेती को चुना और उसके बारे में बारीकी से जाना भी। यहाँ आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है वो आज के वर्तमान समय के अनुसार जिस प्रकार की मांग है तदनुसार हम खेती को करें। हमारे भारत देश के भीतर वैदिक काल से ही जो है वो प्राकृतिक खेती होती रही है और इसलिए हमारे देश के भीतर इस सदी के पहले जो है वो जैविक खेती ही होती रही है। इस बीच में हम लोगों ने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति घटी है, ज़मीन ऊसर और बंजर हुए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का बराबर बल रहा है कि यह हमारे किसान भाई जो है वो अपनी मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच करा करके कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करें। और अब बार बार उनकी ये आग्रह है कि पारंपरिक कृषि जो भारत की होती रही है, ख़ास तौर पर प्राकृतिक और जैविक खेती, उस दिशा में हमारे किसान भाई पहल करें। और उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर भी अच्छा काम हम लोगों ने शुरू किया है।
लेह और अंडमान के किसानों से भी उन्होंने सर, बात तो की। इसी से जुड़ा हमारे मेरा सवाल अपने, है कि क्या पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जैसे जैविक खेती को बनाए रखने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी हम आगे कोई योजना आती हुई देखेंगे? नहीं, हमारी योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों के प्रयासों से नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत माँ गंगा जी के किनारे की ओर दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर के लंबाई चौड़ाई में हम लोगों ने जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और विगत वर्ष जो है चंद्रशेखर कृषि आज़ाद विश्वविद्यालय कानपुर के भीतर जहाँ स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे, संबोधन उनका हुआ था, और साथ साथ में जो है वो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी थे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी थे, और लगातार इस बात पर प्रयास हुआ है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में ये काम चल रहा है और उस दृष्टि से भी हम लोगों ने क्षेत्रफल को बढ़ाए हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको एक वर्ष का जो लागत का उनके उत्पादन का जो नुकसान होता उसको भी हम कंपनसेट कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस काम को हम आगे की ओर बढ़ाएं। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी हम लोगों ने 50-50 एकड़ के क्लस्टर में इस काम को शुरू कराए हैं। हमीरपुर के भीतर भी एक बड़े सभी विकास खंडों को हमने उसके भीतर लिया है और हमीरपुर को पूर्ण जैविक जनपद बढ़ाने की दिशा में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर सूर्य प्रताप शाही जी, बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। और ये बहुत ही ज़रूरी बातें आप किसानों की जो हैं जुड़ी हुई पूरे देश तक पहुंचाने के लिए कि यूपी के किसान किस तरह से किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं और उत्सुक नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वीं किस्त किसानों के खाते में जारी कर दी है। देश के कुल 9.5 करोड़ किसान हैं जिनको सीधा इस 8वीं किस्त का फायदा पहुंच चुका होगा, उनके खाते में रकम पहुंच चुकी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर